उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। सभी गाइए ताली बजाते हुए। चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हम लोग की जिंदगी गुजरती जा रही है, आयु समाप्त होती जा रही है, दिन प्रतिदिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, पल पल हम मर रहे हैं, आयु क्षीण होती जा रही है। फिर भी हम भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं भैया भजन कर लो, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, आठों पहर हम क्षीण हमारी आयु होती जा रही है। अगर भजन करते रहोगे एक न एक दिन वो परमात्मा मिल जाएंगे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते तो रहो मिलेगा, हाँ नहीं तो कैसे होगा। कल हम बच्चे थे, आज जवान हुए, कल बुढ़ापा आएगा, परसों मर जाएंगे, फिर क्या होगा। बचपन भी आए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी चला जाएगा, जवानी भी चली जाएगी, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। जब जवानी चली गई, बुढ़ापा चला जाएगा, तो भजन कब करोगे। लोग कहते बुढ़ापे में भजन होगा, जवानी में तो खूब आप काम करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। साहब इसके लिए परमात्मा ने हम लोगों को धरती पे नहीं भेजा है। अब बुढ़ापे में भजन कहां से होगा। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा। महाराज जी बोलेंगे भैया रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, भजन करो। अब बुढ़ापे में तो हाथ पांव फूल जाएंगे, शरीर में बल नहीं रहेगा, तब क्या होगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, कमर झुक जाएगी, अंग प्रत्यंग आपके जो एक एक अंग क्या होंगे, शिथिल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। फिर भजन कब करोगे? शिथिल होंगे अंग एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी मन, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल हो जाएंगे अंग प्रत्यंग, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पिकदानी में। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति करोगे क्या? इसलिए भजन कर लो जवानी में। तो यही हमारे संत महापुरुष भी यहाँ पर कह रहे हैं, भैया जब आंखें नजरें कम हो जाएगी, अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाएंगे, फिर भजन कब करोगे? भक्ति कब करोगे? और दूसरे के दिन भर आप बुराई करते हैं, दूसरों को ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं है आपको। लाभ तो उसका है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। आप तो उनकी बुराई करके उनका पाप को आप अपने सर के ऊपर ले रहे हैं और अपना पुण्य उनको आप प्रदान कर रहे हैं। तत्कृतकम पातकम पुण्यम सब पुण्यम प्रददाति स। इसलिए आप बुराई किसी के मत कीजिए। बुराई जितनी देर आप करते हैं उससे अच्छा है आप प्रभु का नाम लीजिए। बुराई से मन को अपने हटा लो, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए आप भजन जिस तरह शादी जवानी में करते हैं, नौकरी भी हमारी जवानी में लगती है, हर काम हम जवानी में करते हैं साहब, तो भजन बुढ़ापे में कैसे हो सकता है? कभी आपने विचार किया? हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम आज करेंगे कल करेंगे, समय व्यतीत होता जा रहा है, नहीं कहते? और संत महापुरुष कहते हैं, संत कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा तो बहुरी करेगा कब? कब करोगे? लेकिन लोग तो यहाँ तक ये कहते हैं, आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों। इतना जल्दी क्या पड़ा, भी जीना है भी वर्षों। लेकिन हमारे सहजो बाई हुई एक संत, एक भक्तिन हुई, वो कहती है, पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा हुई। और गोपी चंद की माँ कहती है,
गोपी चंद को जब कहा प्रभु भजन करो तो उसने कहा माँ कब कल करेंगे। तो गोपी चंद की माँ बहुत अच्छा उपदेश देती है, पग पलक का नहीं भरोसा क्या करे कल की बात रे बेटा गोपीचंद। बेटा गोपीचंद या कल या पग एक पल का भरोसा नहीं है, तुम कल की बात करते हो और हम टालते जा रहे हैं। एक आपको कहानी में सुनाता हूं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में प्रवेश किया और शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गया। और दोपहर में जब धूप कड़ी थी तो प्यास भी लगने लगी, भूख भी लगने लगी। राजा एक बड़ा वृक्ष देख करके उसके नीचे विश्राम करने लगा। तब तक नींद क्या लगी थी, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। राजा को थोड़ी नींद आने लगी, आलस आ रहा था। तब तक एक सिंह की गर्जना को सुनकर राजा चौंक पड़े, उठ गए और राजा सतर्क हो गए। और सिंह आकर क्या तो कुछ दूरी पर आके वो खड़े हो गए। सिंह को देख करके राजा वो पेड़ पे चढ़ गया। उनको लगा कि अब मैं बच जाऊंगा। वो आराम से निश्चिंत हो गया और उसकी दृष्टि पड़ी, बगल में एक कुआं था वृक्ष के जस्ट सटा हुआ। उस कुएं के पास क्या देखता है कि एक अजगर बैठा हुआ है कुएं में और मुंह फाड़ के वो भी देख रहा है कि राजा गिरेगा और हमारा भोजन बन जाएगा। अब राजा सोच रहा है कि अगर मैं नीचे उतरता हूं सिंह मार देगा, और अगर मैं गिर जाता हूं किसी तरह कुएं में तो अजगर निगल जाएगा। फिर उनकी दृष्टि पड़ती है जिस पेड़ पे वो बैठा था चढ़ के, उसी पेड़ की जड़ की ओर दृष्टि पड़ी तो क्या देखता है कि दो चूहा, सफेद और काला चूहा, उसी जड़ को वो कुतर रहा है धीरे धीरे करके। राजा और भी घबरा गया, नीचे उतरता हूं सिंह खा जाता है, अगर चूहा कुतर के अगर पेड़ को गिरा देता है तो ये सिंह अजगर खा जाएगा। दुविधा में राजा पड़ गया। पूर्व जन्म के सुकृत कर्म, पुण्य कर्म के प्रताप से प्रभु को याद करने लगा, जबकि मृत्यु के समय किसी की याद प्रभु की आती नहीं है। लेकिन शुभ कर्म के कारण राजा प्रभु का स्मरण करता, प्रभु यहां से मुझे बचाओ, यहां से बचाने वाला मेरे को कोई नहीं है आपके सिवा, आप मेरी रक्षा करो। तब तक वो क्या देखता है राजा की कि बगल में बहुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में से एक दिव्य पुरुष निकलता है। वो दिव्य पुरुष कहता है राजन तुम मेरे ओर आ जाओ, ना सिंह तुझे मारेगा ना ये अजगर निगलेगा, इसलिए तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुझे बचा लूंगा। और जो ही वो नीचे उतरने के लिए अग्रसर हुआ, उसी समय मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा था। जो मधुमक्खियां होती हैं वो छत्ता लगा रखी थी, उसमें से वो रस की बूंद, जो मधुमक्खियां जो छत्ता लगाई थी उसमें से रस टपक रहा था, शहद जिसको हम कहते हैं। वो शहद का बूंद नीचे जैसे गिर रहा था, राजा की जिह्वा पे वो बूंद पड़ा, बड़ा स्वाद लगा, मीठा लगा। प्रभु इधर कहते राजन जल्दी उतर जाओ, नहीं तो ये कुतर देगा ये चूहा, फिर तुम नीचे पड़ जाओगे, अजगर निकल जाएगा, तुम जल्दी आओ। राजा कहता है प्रभु 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं और ये रस पी लेता हूं, बड़ा मीठा लग रहा, आनंद लग रहा है। बार बार प्रभु कहते हैं आ जाओ आ जाओ। साहब वो रस पीने के मद में इतना चूर हो गया, वो भय मुक्त हो गया, मानो कोई मौत ही नहीं है।
और चूहा कुतरते कुतरते कुतर दिया और वो राजा गिरा और अजगर के मुंह में चला गया, अजगर निगल गए। काला ब्याल मुखग्रास, ये काल रूपी अजगर निगल जाता है। इससे क्या पता चला? हमारी जिंदगी की भी यही हालत है। मौत हमारी पीछा कर रहा है। मौत से कब तक आप पीछा छुड़ाओगे? और ये सफेद और काला चूहा क्या है? ये दिन और रात है जो हमारे आयु को कुतरते जा रहा है, समाप्त होती जा रही है आयु। आपने भजन में सुना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये बीतता जा रहा है। और दिव्य पुरुष कौन है? ये परमात्मा, आप सुकृत, आपका पुण्य। ये कहते हैं गुरु संत भगवंत कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे बचा लूंगा। काल की गाल से अगर निकलना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। और हम शहद रूपी ये विषय वासना में हम फंसे रहते हैं। अरे हमारी आयु समाप्त हो जाती है और काल के गाल में हम समा जाते हैं। इसलिए समय रहते हमें गुरु के शरण में, संत के शरण में, महापुरुषों के शरण में जाएं और अपने